मेरठ में एक ऐसा गांव है सिसोला जहां के घर घर में फुटबॉल बनती है और ये फुटबॉल आत्मनिर्भरता की पहचान है। हमारे साथ विनोद जी हैं। विनोद जी वो सेंटर चलाते हैं जहां से फुटबॉल का जो रॉ मटेरियल ये गांव के लोग ले जाते हैं यहाँ पे और ऐसी तकरीबन फुटबॉल बना के वो लाते हैं। तो पूरी क्या कहानी है, कैसी स्ट्रेटजी है, क्या प्लानिंग है, वो विनोद जी से हम बात करेंगे। विनोद जी जरा बताइएगा कि सिसोला की पहचान एक फुटबॉल मेकर के रूप में हो गई है कि एक गांव ऐसा है जो फुटबॉल बनाता है। तो शुरुआत जो हुई वो तो हुई है, लेकिन आप बताइए कि कैसे फुटबॉल बनाते हैं आप लोग, क्या क्या करते हैं, रॉ मटेरियल क्या आता है? देखो, इसका मेरठ से मटेरियल मिल जाता है कच्चा। और आप हमें इसको दिखाएंगे जो पैनल जो है? हाँ। हाँ, इसको जो है ऐसे पीसों में इसे काटते हैं। हम्म। फिर इसके बाद में इसके कारीगर इसकी सिलाई करते हैं। फिर इसके अंदर ट्यूब डालते हैं। और तो ये ट्यूब डल के फुटबॉल तैयार हो जाता है। फिर अपने जो है मार्केट में जाते हैं। अच्छा, जैसे ये पीस आप लोग काटते हैं जो हेक्सागोनल है, ये पैनल जो है ये अलग अलग फुटबॉल के लिए होते हैं? हाँ, ये नंबर वार्षिक पैनल करते हैं। पैनल काटते हैं नंबर और फिर वार्षिक और जो इनको बनवाने के लिए जो जो आप देते हैं, तो जैसे ये फुटबॉल जो बनती है, मान लीजिए हाँ, हम ये बन के फिर बन के इसकी जो सिलाई होती है, जो इसकी होती सिलाई होती है, वो सिलाई गांव के जो लोग हैं वे करते हैं। वो करते हैं। हाँ, तो एक सिलाई आप लोग भेजते होंगे सिलाई के लिए, वो या लोग ले जाते हैं? हमारे पास ही आ जाते हैं। आपके पास ही आ जाते हाँ, कुछ हम भी जाते हैं। छोटा सा कारोबार से अपनी गुजर बसर हमारी भी हैं? और हमारे गांव के जो बच्चे हैं उनकी भी गुजर बसर हो जाती है। अच्छा विनोद जी, ये बताइए कि फुटबॉल ही क्यों? बहुत सारे स्पोर्ट आइटम जो मेरठ में बनते हैं, लेकिन सिसौला की जो पहचान है वो फुटबॉल ही क्यों बनी? वो इसलिए बनी कि हमारे काफी समय पहले, अब से 40 साल पहले, ये छोटा सा काम आया था। इसी की नॉलेज है, इसी की जानकारी है। जिस चीज की नॉलेज है उस काम को हम कर रहे हैं। अच्छा, एक एक चीज बताइए, जैसे ये पैनल जो आपके कट गए, उसके बाद ये इसकी सिलाई करवाते होंगे, जो कारीगर आते होंगे, तो उनको कितना पेमेंट आप लोग देते होंगे या? हाँ, हम ही लोग देते हैं। लगभग एक पीस का 20 रुपए से 30 रुपए तक के बीच में होता है। अच्छा, 20 से 30 रुपए। अच्छा, दूसरा एक चीज बताइए कि एक महीने में, अगर हम सालाना बोले, एक एक महीने का बोले, कितनी फुटबॉल एक महीने में आप लोग बना लेते हैं जिसकी सेलिंग आप लोग कर देते हैं? सबसे ज्यादा मार्केट आपकी कहाँ, मेरठ है या मेरठ के बाहर? मेरठ मेरठ है, सूरजकुंड मार्केट पे जो इस माल को दिखाते हैं। और ये कच्चा माल होता है, इसे तैयार करते हैं वे लोग। अब इसमें क्या होना बाकी है? जैसे इसके आपने अंदर जोन सी जहाँ कंपनी को या किसी को देना है, उनका अपना मार्का लगेगा, लोगो लगा के वो बेचेंगे। हाँ, जो लगा के बेचेंगे वही बेचते हैं। हम तो इसे कच्चा ऐसे देते हैं। और यही फुटबॉल जो है, आपको नहीं पता ये फुटबॉल विदेश में खेली जाएगी, मेरठ में खेली जाएगी, या देश के किस कोने में जाएगी? नहीं, इसकी नॉलेज नहीं, कहाँ जाएगा ये, कहाँ जाएगा ये, आपने बना दिया और ये चला जाएगा। तो निश्चित तौर पर आप देखिएगा, सिसौला की जो पहचान है, ये पहचान यही है कि यहाँ ऐसी फुटबॉल हर घर में आपको देखने को मिल जाएंगी। सिसौला गांव की इन्हीं गली, छोटी छोटी गलियों में एक फुटबॉल बड़ा आसमान तय करती है और गांव के लोग, हर परिवार में तकरीबन फुटबॉल, ऐसे आप देख सकते हैं फुटबॉल बनाई जा रही है। बुजुर्ग हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, वो दोपहर के वक्त, शाम के वक्त, जैसे भी उन्हें समय मिलता है, वो इसी फुटबॉल को बनाती हैं। और खास बात यह है, इसी फुटबॉल से उनके परिवार को कुछ इनकम होती है और इससे उनकी शिक्षा व्यवस्था भी मजबूत होती है। फुटबॉल बनाने के ऐसे छोटे छोटे कारखाने आपको मिलेंगे। और खास बात यह है कि ये शीट जो है, ये शीट फाइनल प्रोडक्ट में कैसे तब्दील होती है और कैसे इस शीट से फुटबॉल बनती है, हमारे साथ शेरखान जी साहब हैं, वो बताएंगे। शेरखान जी साहब, बताइएगा कि इस शीट से लेके और फुटबॉल बनने तक की यात्रा कैसे होती है? असल ये है कि सबसे पहले कच्चा मटेरियल जो है मेरठ से और जो है जालंधर से प्रोवाइड होता है। इसको जाकर के ये जो है हमारी जो है प्रेशर मशीन है, इससे जो है इसके पैनल काटे जाते हैं। अच्छा। और पैनल जो है इसके अलग अलग वैरायटी के पैनल है, अलग अलग फुटबॉल होते हैं। किसके 24 फुटबॉल कुछ पीस के होते हैं, कुछ 32 पीस के होते हैं, कुछ 24 होते हैं। अभी जो है पैनल की बात है तो पैनल ये पैनल है फुटबॉल का, और जिसमें जो है अलग अलग वैरायटी के पैनल होते हैं। और पैनल की जो है 36 पीस होते हैं, और इन 36 पीस को तैयार कर, जो स्टिचर जो है सिलाई करके एक फुटबॉल तैयार करता है। और जिस फुटबॉल की जो सिलाई जो है लगभग 20 से 30 रुपये होती है। एक फुटबॉल को बनाने के लिए लगभग 2.5 से 3 घंटे का खर्च होता है, और इसकी जो लेबर है वो बहुत कम है। इससे जो है अगर फुटबॉल की कीमत देखी जाए तो एक फुटबॉल की सिलाई की कीमत जो है कम से कम 50 से 100 रुपये तक होनी चाहिए। क्योंकि इस फुटबॉल को बनाने वाले की जो उंगलियां हैं वो नाखून से तर होकर के इसकी सिलाई पूरी करते हैं। लेकिन डोनाल्ड जैसा खिलाड़ी एक ठोकर मारने के करोड़ों रुपए लेता है, जिससे फुटबॉल की कीमत बहुत कम है। तो मैं चाहता हूं कि फुटबॉल की कीमत जो है और लेबर दोनों चीज बढ़ाई जाए। शेरखान जी, बताइए कि कितने लोग हैं इस गांव में जो फुटबॉल स्टिचिंग में जुड़े हैं, फुटबॉल जोड़ते हैं? इसमें लगभग मेरे गांव की जो घरों की संख्या है 837 है,
और मैं समझता हूँ कि 837 में से कोई महिला ऐसी घर में ना हो कि जो फुटबॉल नहीं बनाती हो। हर घर में फुटबॉल बनती है, 2-4 लोग होंगे जो नहीं बनाते होंगे, लेकिन 100% लोग हाँ, फुटबॉल सिसोला बनाते की हैं। जो खास बात यही है जो शेरखान जी बता रहे हैं कि हर घर में और हर महिला तकरीबन यहाँ पे फुटबॉल के कारोबार में, वही फुटबॉल के स्टिचिंग में, सिलाई में जुड़ी हुई है। अच्छा, एक चीज और बताइए, कितनी फुटबॉल जो है वो सिसोला से बन जाती एक माह के अंदर? मैं समझता हूँ लगभग जो है 30,000 बॉल जो है एक माह में तैयार होती है। 30,000 बॉल एक माह? 30,000 बॉल, और 30,000 का मतलब ये है कि लगभग जो है 9 लाख इनकम रिसोर्स एक गांव की। तो एक गांव जो है वो फुटबॉल की वजह से पूरे देश में जिसको पहचान मिली है, और घर घर में फुटबॉल है, ये आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी सीख सिसोला गांव देता है। सिसोला गांव में जब आप आएंगे तो इन छोटी छोटी झुग्गियों ने, बस्तियों में जो महिलाएं हैं वो फुटबॉल बनाने का काम करती हैं, उनके साथ उनके बच्चे भी उनकी हेल्प करते हैं। हमारे साथ महराज हैं, महराज बताएंगे। महराज, क्या कर रहे हैं आप? फुटबॉल बना रहे हैं। अच्छा, ऐसे ऐसे पीस आपको मिल जाते हैं, कैसे बनाते हैं आप? क्या क्या करते हैं, क्या? ऐसी चीज जैसे मेरा ऐसे जोड़ के रहा है ना, नहीं बना। अच्छा, तो महराज एक चीज बताइए कि एक दिन में आप कितनी फुटबॉल सिलाई कर लेती हैं? एक दिन 15 बना ले, 10 भी बना ले। अच्छा, तो एक फुटबॉल कैसा पैसा मिलता है? पीस के हिसाब से मिलता है? ना, हाँ, वैसे पूरे बनते हैं। एक पूरी फुटबॉल बना लेंगी तो कितना पैसा मिलेगा आपको? 20 भी मिले हैं, 28 भी मिले हैं, 30 भी मिले हैं एक का। अच्छा, एक एक फुटबॉल बनाने, वो साइज के ऊपर डिपेंड होता होगा। बड़ी फुटबॉल बनेगी तो उस पे तो बड़े पैसे तो 30 रुपए मिलेंगे, और छोटी फुटबॉल होगी तो अब जैसे ये जो अभी यू है तो हाँ। ये 16 रुपए में यू बनाइए, यू 26 में। अच्छा, वो 26 दूसरी बनावे हैं वे 28 में। अब तो रोटी में। अच्छा, तो आपके साथ ये बच्चे भी आपकी हेल्प कराते हैं? तो एक दिन में आप कितनी फुटबॉल बना लेती हैं? पूरे बच्चों के साथ कितनी फुटबॉल बना लेती हैं आप? 15 फुटबॉल बना लेते हैं। तो महीने में कितनी हो गई? 15 दिन 45, मतलब ऐसे 450-500 करीब फुटबॉल आप लोग बना लेते हैं। तो घर का खर्चा आप लोग का इसी से चलता है, फुटबॉल से ही, मतलब एक आपकी इनकम हो गई, बच्चे भी उसमें पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, है ना? तो अभी कभी कभी जैसे आप सिलते हैं तो कभी कभी चोट वोट भी लग जाती होगी ऐसे सिलाई करने? लग जा, हाँ, सुई लग जा, पक जा हाथ। हाँ। डॉक्टर के भी जावा, जल्दी से ठीक भी ना होती। हाँ। तो मतलब कितना टाइम आप देते हैं, मतलब घर के काम के अलावा भी आप कितना टाइम देते हैं फुटबॉल बनाने में? घर का काम करके फिर भी दोपहरी बनावे, बच्चे पढ़ के भी आवे हैं। अब बना बनो कम निफराम बैठे, अब आवेंगे फिर दोबारा मंगाएंगे, फिर बनाने लग जाएंगे। कुछ शाम को करेंगे, फिर दोपहर में करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि जो सिसोला गांव में ऐसे छोटे छोटे परिवार हैं वो फुटबॉल बनाते हैं, और पूरी एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो आप अगर सिसोला गांव में देखेंगे आगे तो हर परिवार का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो फुटबॉल ने संभाल रखा है। ऐसी फुटबॉल जो बनती हैं, और यही फुटबॉल जब दुनिया में स्पोर्ट्स में अपना आसमान तय करती हैं। लेकिन ये बच्चे जो फुटबॉल बना रहे हैं उन्हें ये नहीं पता ये फुटबॉल कहाँ जाएगी, लेकिन ये एक बात यकीनी तौर पे वो कह सकते हैं कि इस फुटबॉल से उनकी आर्थिक जो सुदृढ़ता है वो जरूर हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम के साथ योगेश मिश्र, दैनिक जागरण नेक्स्ट, मेरठ।